लेट्स बी ऑनेस्ट, फेब ख़त्म होने वाला है एंड तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं जून अटेम्प्ट के लिए। एंड तुम अभी भी सोच रहे हो कि मैं बाद में कर लूँगी या फिर अभी तो बहुत टाइम है। देन वेक अप, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आज मैं तुम्हारे साथ अपना एग्जैक्ट स्टडी रूटीन शेयर करूँगी जो मैं फॉलो करती थी 3 मंथ्स बिफोर माई एग्ज़ाम। तो मेरे स्टडी रूटीन में सबसे पहले ये होता था कि मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी, जिसके अंदर आई यूज़ टू मेंशन कि ये लेक्चर्स मुझे कंप्लीट करने हैं और थोड़ा-सा रिवीजन इस चैप्टर का या फिर कोई भी चैप्टर का मुझे करना है, ठीक है? एंड ये टू डू लिस्ट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हें इतना ही नहीं पता होगा कि तुम ये टू डू लिस्ट को फॉलो ही नहीं कर सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर तुमने टू डू लिस्ट बना दी है, तो वो एक्चुअली तुम्हें डीमोटिवेट कर देगी। एंड ट्राई टू मेक इट एज एन ऑब्लिगेशन कि ये चीज़ तुम्हें, ये पूरी टू डू लिस्ट तुम्हें आज कंप्लीट करके ही सोनी है। इसके कंप्लीट होने से पहले तुम नहीं सो सकते हो। ये चीज़ का ऑब्लिगेशन बना के चलो, तभी तुम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो। नहीं तो तुम्हें लगेगा कि चलो मैंने ही बनाया है टू डू लिस्ट अपनी, इसको तो मैं अपने हिसाब से कैसे भी मोल्ड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट आई हैव सीन इज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब वो उनका फेवरेट लगता है तो वो उसी सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ते रहते। बट ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि सबके एग्रीगेट मार्क्स भी लगेंगे एंड इंडिविजुअल भी मार्क्स तुम्हें लेके आने हैं, तो तुम्हें सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। हाँ, तुम थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो दूसरे सब्जेक्ट को, सो दैट यू कैन स्कोर एग्जामिशन इन दैट सब्जेक्ट। बट ऐसे भी नहीं है कि तुम जो अपने बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनको इग्नोर ही कर दो पूरी तरीके से। सो ये चीज़ तुम्हें दिमाग में रखनी है। एंड मैं रोज़ के रोज़ अपने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करती थी और उनको टाइम देती थी इक्वली, जितना जितना टाइम उनको देना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ भी तुम्हें भी करनी है, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस एट टाइम एंड इक्वली तुम्हारी सारी चीज़ें चलती रहे। तो यार तुम्हें रिविज़न जो है वो तो डेली करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिविजन्स हमारी प्रिपरेशन की इक्वल होता है। एंड सिर्फ तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, इट डज़ नॉट मीन दैट यू हैव prepared for your exam. Revision is the most important thing that you have to do right now. अभी तक भी तुमने चैप्टर्स रिवाइज़ करने स्टार्ट नहीं करे हैं, देन जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको उठाओ, उनमें से कोई भी एक चैप्टर लो, उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। अभी भले ही एक आधा पेज रिवाइज़ करो, अगले दिन फिर उसके आगे बढ़ो, उसके आगे बढ़ो, उसके आगे बढ़ो। तो इतना तुम्हें करना ही होगा। भले ही तुम जितना भी बोलो कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता, ये 15-20 मिनट में रिविज़न हो जाता है। इतना तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इतना मैंने खुद भी किया है। अब देखो, तुमने अपने पूरे दिन में जो भी 15-20 मिनट में अपना रिवीजन किया था उस चैप्टर का, अब तुम्हें रात में क्या करना है, रात में उसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लाइक भले ही तुम गो थ्रू कर लो उससे, बट एक क्वेश्चन एटलीस्ट लिख के ट्राई करने की कोशिश करना, और इससे तुम्हें फॉर्मेट भी समझ आएगा। धीरे धीरे करके तुम आंसर राइटिंग में भी फ्लुएंट होते चले जाओगे। और एक ना छोटा सा टारगेट सेट करके रखो, मतलब जिस दिन तुम पढ़ नहीं पाओ या तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे जिस दिन, तो उस दिन तुम क्या कर सकते हो कि अपने एक छोटे से टारगेट को सेट करके रखो कि एटलीस्ट जैसे मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं या फिर मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं उनके एक लेक्चर्स तो देखूंगी। साथ में थोड़ा सा रिवीजन अगर मुझसे हो सके तो ठीक है, वरना मैं लेक्चर एक ज़्यादा देख लूँगी उसका, ठीक है? तो तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अगर तुम उस दिन नहीं पढ़ना चाहते हो या फिर तुम अगर लो फील कर रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, बट कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी बैकलॉग्स तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। और खाना खाने के बाद हम इतना डिज़ी फील करते हैं, हम लोगों को नींद आने लग जाती है। तो उस टाइम तुम क्या कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, जैसे कि CFM के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो टीवी देखते देखते साथ साथ में। इससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और तुम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान देना, ना कि टीवी में, ठीक है? अगर तुमसे वैसे नहीं हो पाए तो तुम गाने सुनते सुनते कर सकते हो, बट अगर तुम टाइम वेस्ट ना करो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। बट तुम अगर चाहो तो छोटा सा नैप भी ले सकते हो पूरे दिन में। बट मेरा ऐसा होता था कि मैं सो के उठती थी तो मेरा और ज़्यादा नींद आती थी, मतलब मैं और अनप्रोडक्टिव हो जाती थी। तुम्हें जैसा फील होता है, अगर तुम प्रोडक्टिव फील करते हो सो के उठने के बाद, देन इट्स टोटली अप टू यू। यू कैन डेफिनेटली टेक अ नैप फॉर हाफ एन आवर और समथिंग, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इससे तुम्हारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाएगा। अब मैं तुम्हें डेडलाइंस बता देती हूँ कि तुम्हें कहाँ तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए और कहाँ से तुम अपनी रिविजन्स को स्टार्ट करोगे। प्रॉपर रिविजन्स, लाइक सिर्फ पूरे दिन में प्रॉपर रिविजन्स ही करोगे, तो वो मैं बता देती हूँ तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें मार्च के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर तुम बोथ मॉड्यूल्स वाले हो। एंड अगर तुम सिंगल मॉड्यूल वाले हो तो तुम अप्रैल
15th या फिर अप्रैल का पूरा महीना भी ले सकते हो। 1 महीने की सेल्फ स्टडी इज़ मोर देन इनफ, बट बोथ मॉड्यूल्स में तुम लोगों को 2 महीने का टाइम चाहिए ही होगा अपना पूरा रिविज़न कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज एटलीस्ट 7 सब्जेक्ट्स हैं एंड यू कैन नॉट कवर इट इन 1 मंथ, ठीक है। तो इतना तुम्हें डेडलाइन लेके चलना ही पड़ेगा। अगर फिर भी तुम्हारा कुछ बैकलॉग्स या फिर थोड़े बहुत लेक्चर्स रह जाते हैं तो उसको साथ साथ में कंप्लीट करते चलो, बट ज़्यादा टाइम रिविज़न को देना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो सजेस्ट मी कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। आई विल डेफिनेटली कंसीडर दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।